तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और सभी प्रश्नों को याद करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हो तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पता होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमको पहले से मालूम था, वही आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन हमें पहले से मालूम था, वही आपका टेस्ट है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितना का आंसर हमें पहले से मालूम था, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आप कितना का आंसर पहले से दे सकते थे और कितना आंसर आपको पहले से याद था। सभी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि यह वीडियो आपका टेस्ट के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और टेस्ट के लिए बनाया गया है, यह मत समझना कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सब वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके पहले का क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से नहीं है। वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में कभी ना पूछा है और ना कभी पूछेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप 5 नंबर से देखना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तो दोस्तों याद रखना, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6ठा नंबर प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए तो 7 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। दोस्तों याद रखना, निम्नलिखित में हम लोग लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को मानते हैं, राजनीतिक दल को, क्योंकि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों। यह 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है कैसे, यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर दोस्तों आप लोग मैट्रिक बोर्ड के लिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में लिखने के लिए अगर तैयारी किए होंगे ना, तो आपको उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन उसी से बनाया गया है। जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार में बोर्ड में पूछता है, उसी से यह क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। दोस्तों ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि दल बदल कानून से आप लोग क्या समझते हैं। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू किया गया है, ठीक है। दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। याद रखना, सन 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र पूछते हैं कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। हम लोग आपको बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछे तो कृषि क्षेत्र पर मारना, द्वितीय क्षेत्र पूछे तो क्या हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र मार देना, क्योंकि इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में हटता रहता है। 2 नहीं रहता है तो एक तो जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो दोस्तों विकसित देश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों याद रखना, पटना एक ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। कभी कभी आपके बोर्ड में पूछता है कि बिहार का किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम होता है। अगर कम पूछे तो शिवहर मारना, और ज़्यादा पूछे तो आप लोग पटना मारना। सर्वाधिक पूछ रहा है तो हम लोग क्या मारेंगे, पटना। अगर कम पूछे तो शिवहर मार देना, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, आप बताइए। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ।
तो याद रखना व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सन 1969 ईस्वी में हुआ था, सन 1969 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। दोस्तों याद रखना ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, ये तीनों है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दोस्तों याद रखना कभी कभार आपके बोर्ड में पूछता है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो याद आप लोगों को होगा तो आप बता सकते हैं वहाँ भी, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना 15 मार्च को हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं 15 मार्च को, ठीक है। कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अगला प्रश्न है 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो उपभोक्ता राज्य आयोग के द्वारा ही शिकायत कर सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग के द्वारा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सभी प्रश्नों को याद करना, सभी प्रश्न एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, तो 20 नंबर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ कमज़ोर है, आप मैथ को अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी क्लास 10 का त्रिकोणमिति, रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर का लिंक मिलेगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइए तो इस वीडियो में आपको कैसे मैथ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उस वीडियो को देखोगे तो आपका मैथ तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस चैनल पर आपको मैथ का हर चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव करके पूरा सॉल्यूशन करके बताया गया है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट वीक होता है यानी कि कमज़ोर होता है उसके लिए आसान हो जाता है, उसके लिए चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव बताना बहुत ही आसान हो जाता है। वो मतलब कि स्टूडेंट समझ जाएगा और उसका भी मैथ तगड़ा हो जाएगा। तो आप फटाफट सोचिए मत, जाइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखना अधिक केंद्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2019, 2014, 2013 और 2009 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पूरा रट लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर की ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई, किन देशों के बीच हुई, तो रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना हनोई समझौता का नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो लाहौर, सन 1929 में लाहौर, ठीक है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई है, किस आंदोलन के द्वारा दी गई है, तो याद रखना इसका हमेशा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली, क्या हो जाएगा बारदोली, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो सन 1881 ईस्वी में, सन 1881 ईस्वी में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है। यहाँ पर इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों 26 नंबर की पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, इन सभी वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 में दोस्तों प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे मतलब कि बड़ी क्रांति कौन है, सबसे बड़ी क्रांति कौन है, तो दोस्तों याद रखना औद्योगिक क्रांति। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ठीक है, याद रखना।
28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो सन 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट का प्रश्न है ये दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की। और एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ, तो याद रखना जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। किस देश में, तो जर्मनी में, आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो दोस्तों याद रखना चीन में विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं इसका आंसर लोहा कभी नहीं होगा और ना ही क्लोराइड होगा। तो फ्लोराइड और आर्सेनिक में कौन आंसर होगा, आप कमेंट करके तुरंत बताइए तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 33 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद करना 7%। क्या है, 7%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट खनिज, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो अगला प्रश्न है 36 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य होगा, राजस्थान। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग को हम लोग छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है 39 नंबर कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखना 6283 किमी। ठीक है, 6283 किमी। ठीक है, और 40 नंबर प्रश्न है कि दोस्तों कि तलचिहन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइया को क्या कहते हैं। मापी गई ऊंचाइया को क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। आपके बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर का भी पूछता है, 3 नंबर का भी पूछता है और 1 नंबर का भी पूछता है। इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक ऊंचाई। पूछता है कि स्थानिक ऊंचाई को परिभाषित करें, तो तलचिहन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, यानी कि वियतनाम देश का जो स्थापना हुई वो किस सन में हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सन 1975 ईस्वी में, सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ पहुँचा। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ पहुँचा, तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में। गोवा में सबसे पहले पहुँचा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो याद रखना नारीवादी कहलाता है। नारीवादी, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलगवाद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों 45 में प्रश्न देखिए, तो 45 में प्रश्न है कि कंचनजंगा जैवमंडल की रिजर्व किस राज्य में है, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, 46 में प्रश्न है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो एल्युमिनियम में किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अंतिम प्रश्न है कि विनिमय का सर्वप्रथम माध्यम है,
तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए तो आप कितना का आंसर आपको पहले से मालूम था या फिर कितना आंसर आप दे सकते थे, तभी आपका टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 43 यानी कि 43 क्वेश्चन था। 43 क्वेश्चन में बताइए तो कितना का आप लोग आंसर दे सकते थे या फिर आंसर आपको सही सही मालूम था। आप मतलब कि पूरा सही बताइएगा कि कितना का आंसर आप दिए हो। ठीक है, आप सही कमेंट करके बताइए। ठीक है।